सीतापुर के महमूदाबाद में ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। ताजा अपडेट के लिए हम सीधे चलते हैं महमूदाबाद से आई इंडिया के संवाददाता आयुष जैन के पास। आयुष, ये बताइए कि महमूदाबाद में कुल कितने बीडीसी सदस्य थे, कितनी संख्या में वोट डाले हैं और वहां की स्थिति क्या रहने वाली है? जी पंकज जी, मैं आपको बताऊं तो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आज महमूदाबाद और पाला में अविश्वास प्रस्ताव पर मीटिंग हुई। उसके बाद 1 बजे से गुप्त मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें दोनों जगह बीडीसी सदस्य जो ब्लॉक में उपस्थित थे उन्होंने गुप्त मतदान किया। मैं सबसे पहले महमूदाबाद ब्लॉक के बारे में अगर बताऊं तो महमूदाबाद ब्लॉक में कुल 83 बीडीसी सदस्य हैं, जिसमें से 68 बीडीसी सदस्य मीटिंग में उपस्थित थे और 68 सदस्यों ने गुप्त मतदान में भी प्रतिभाग किया। इसमें जो महमूदाबाद के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं मुकेश वर्मा, और जो अविश्वास प्रस्ताव जिनकी तरफ से आया है भाजपा की तरफ से अनीता वर्मा भी मौजूद थी और दोनों ने मतदान में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि महमूदाबाद में 68 बीडीसी सदस्यों ने वोट डाला है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के रूप में एसडीएम विश्वनाथ जो पीएल मौर्य हैं, उन्होंने पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई है। 4 बजे तक जो है वो मतदान की प्रक्रिया चली है और मतदान के बाद उन मतपत्रों को गुप्त पेटी में बंद कर दिया गया है। इसके बाद अगर मैं पाला की बात करूं तो पाला में कुल 93 बीडीसी सदस्य हैं, जिसमें से 67 बीडीसी सदस्य मीटिंग में उपस्थित थे। 95 हैं आयुष, यहाँ पर संख्या 95। पाला में 95 बीडीसी सदस्य हैं, जिसमें से 67 बीडीसी सदस्य वहां पर मीटिंग में उपस्थित थे। किंतु जब गुप्त मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो 66 बीडीसी सदस्यों ने वोट डाला है। जो जानकारी निकल के सामने आई है उसमें ये पता चला है कि जो मौजूदा ब्लॉक प्रमुख हैं पाला के अजय यादव, उन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया है। अजय यादव ने गुप्त मतदान में हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने वोटिंग भी नहीं की है। ये बताइए कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत यहाँ पर क्या प्रबंध किए गए थे और कौन कौन अधिकारी वहां पर पहुंचे? जी, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स महमूदाबाद और पाला दोनों जगह लगाया गया था। एक एसडीएम पीठासीन अधिकारी के रूप में दोनों जगह नियुक्त थे। महमूदाबाद में एसडीएम पीएल मौर्य जो बिस्वा के हैं वो मौजूद थे और जो पाला में एसडीएम महमूदाबाद मिथिलेश त्रिपाठी मौजूद थे। कानून व्यवस्था को देखने के लिए एक अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के रूप में पाला में एसडीएम अनिल कुमार को जो मिश्रिक के हैं वो उनको लगाया गया था और महमूदाबाद में एसडीएम लहरपुर अनुपम सिंह को तैनात किया गया था। इसके अलावा कई 2 सीओ और दोनों क्षेत्रों में लगाए गए थे। महमूदाबाद में खुद सीओ रविशंकर प्रसाद मौजूद थे और सीओ बिस्वा भी मौजूद थे। इसके अतिरिक्त पाला में सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव की उपस्थिति रही है। बड़े अधिकारियों की बात करें तो करीब गुप्त मतदान की प्रक्रिया के दौरान सीतापुर के जो जिलाधिकारी हैं अनुज सिंह और जो कप्तान है पुलिस कप्तान घुले सुशील चंद्रभान, सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, एडीएम राम भरत तिवारी, पूरे दल बल के साथ उन्होंने पाला ब्लॉक में करीब आधे से पौन घंटे तक अपना समय दिया है। उन्होंने गुप्त मतदान प्रक्रिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और उन्होंने पूरी कानून व्यवस्था और जो प्रक्रिया अविश्वास प्रस्ताव की चल रही थी उसकी व्यवस्था का गहन निरीक्षण करके अपने जो अधीनस्थ हैं उनसे बात की है और पूरी पारदर्शिता के साथ सब कुछ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए थे। बिल्कुल, ये बताइए आयुष, ये तो प्रक्रिया हो गई, अगर अंदर की बात करें तो यहाँ पर हेल्पर की क्या स्थिति रही और क्या क्रॉस वोटिंग की भी संभावना जताई जा रही है? जी, देखा जाए कर चूंकि महमूदाबाद और पाला दोनों जगह समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। लंबे समय से दोनों समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं। पिछली बार ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जब हुए थे तब महमूदाबाद और पाला ही समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। ऐसे में एक बड़ी स्थिति भाजपा के सामने भी थी कि कहीं इस बार चूक ना हो जाए और ये सीटें फिर दोनों हमारे हाथ से ना निकल जाएं, जिसको देखते हुए खुद सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं अचिन मेहरोत्रा, महमूदाबाद से विधायक आशा मौर्य, लहरपुर से पूर्व विधायक सुनील वर्मा, सिधौली से विधायक मनीष रावत और बिस्वा से विधायक निर्मल वर्मा करीब 4 से 5 घंटे तक महमूदाबाद में डेरा डाले रहे। भाजपा की एक बड़ी लॉबी महमूदाबाद का जो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है वहां उपस्थित थी और चूंकि महमूदाबाद का पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस बिल्कुल सेंटर में है तो वहां से जो ये भाजपा की शीर्ष कार्यकारिणी है उसने पाला और महमूदाबाद दोनों जगह एक साथ नजर रखी है। तो जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इस मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी, क्योंकि मामला प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। यहाँ की जो पूर्व मंत्री हैं नरेंद्र सिंह वर्मा की प्रतिष्ठा का मामला था, 5 बार से वो विधायक भी रहे।
जिसको देखते हुए यहाँ 2 सदस्यीय सपा का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा। उसने भी कई घंटे तक महमूदाबाद और पहला में जो अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया चल रही थी उसका पूरी तरह से निरीक्षण किया और रणनीति पर चर्चा भी की। अब यहाँ अगर क्रॉस वोटिंग की बात की जाए या क्रॉस वोटिंग की जो संभावनाओं पर आपने सवाल किया, तो महमूदाबाद और पहला दोनों जगह जो मौजूदा ब्लॉक प्रमुख हैं वो इस बात से आश्वस्त हैं कि उनकी सीट पूरी तरह से सुरक्षित है और उनकी सीट को फिलहाल अभी कोई खतरा नहीं है। हालांकि क्रॉस वोटिंग क्या हुई क्या नहीं हुई, आगे क्या निर्णय होगा, ये तो जब कभी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मतपत्र खुलेंगे तब सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो दोनों पक्ष हैं, चाहे सपा की बात करें या भाजपा की बात करें, दोनों इस बात से आश्वस्त हैं कि दोनों का पलड़ा भारी है। समाजवादी पार्टी के जो दोनों ब्लॉक प्रमुख हैं उनका मानना है कि वो उनकी सीट पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव लेकर रहे थे, पहला से प्रवीण वर्मा और महमूदाबाद से अनीता वर्मा, ये दोनों भी अपनी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी का सुपड़ा महमूदाबाद ब्लॉक से साफ होना तय है। महमूदाबाद और पहला दोनों जगह से साफ होना तय है। आयुष, ये बताइए संक्षेप में महमूदाबाद में कितने हेल्पर बने थे और पहला में कितने बने थे? जी, महमूदाबाद की बात करें तो यहाँ जो आधिकारिक आंकड़ा आया है, महमूदाबाद में 14 हेल्पर बनाए गए थे। फिलहाल पहला का अभी तक आंकड़ा नहीं मिल पाया है। हमारी जो अधिकारियों से बात हुई थी उनका कहना है कि वो जल्द ही उपस्थित कराएंगे और अगर उपस्थित कराते हैं तो हम अपने दर्शकों को जरूर अपडेट करेंगे। बिल्कुल, तो महमूदाबाद में 14 हेल्पर और पहला में आपको जानकारी के लिए बता दें कि 10 हेल्पर बनाए गए थे और इन 10 हेल्परों को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से आपत्ति भी जताई गई है और अब बहुत कुछ दारोमदार क्रॉस वोटिंग से लेकर हेल्पर पर निर्भर होकर रह गया है। चूंकि हाई कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक ये मतगणना नहीं होगी, इसलिए अब सभी कयास लगा रहे हैं, गुड़ाभाग करने में जुटे हुए हैं। हर एक पक्ष अपना मजबूत पक्ष होना बता रहा है। ये तो मतगणना के बाद ही स्थिति क्लियर हो सकेगी कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है और किसका कमजोर होने वाला है। फिलहाल अब ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी हुई हर एक खबर के लिए आप सभी लोग आई इंडिया के साथ बने रहें और महमूदाबाद से बहुत अहम जानकारी देने के लिए आयुष आपका शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।